तो अब हम लोग चले जाएंगे किधर, तो नाउ वी विल गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, ओके, बिकॉज हम लोग थोड़ा थोड़ा ये विटाकर खत्म करेंगे एंड आगे चलेंगे। तो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ऑफ रॉबर्ट विटाकर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। Yes. So who is this person we discussed? His name is Carl Weiss. Carl Weiss. Okay, so Carl Weiss, not Weiss. Okay, his name is Carl Weiss. In biology, OE is pronounced as E. Okay, चलिए, तो कार्ल वीज ने क्या सजेस्ट किया, तो ही क्रिएटेड ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, 16S राइबोसोमल आरएनए। डू यू नो व्हाट इज 16S राइबोसोमल आरएनए? बताइए। No, sir. वेरी गुड। No, sir. आप नहीं जानते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 3 महीने के आसपास, तब आपको बॉटनी सर बताएंगे कि राइबोसोमल आरएनए, मैं भी बताऊंगा बायोकेमिस्ट्री में। तो एक्चुअली राइबोसोमल आरएनए आपका क्या सजेस्ट करता है कि वो राइबोसोम में होता है। ओके, सो जो राइबोसोम्स है इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, है कि नहीं? तो जो राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसीलिए कौन सा आरएनए होता है, दैट इज कॉल्ड ribosomal RNA. Now, are ribosome found in prokaryotes? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Because prokaryote में कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, तो क्या राइबोसोम होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कैसे? Sir. कैसे? Sir, it is not Ribosome is non-membrane. Yes, because in ribosomes there is no membrane, तो इसीलिए आपको वो मिलता है। तो आपका जो राइबोसोम है वो उसमें मिलता है, आपका जो राइबोसोम है वो यूकैरियोट्स में मिलता है। इसका मतलब क्या है, वो हमें रिश्ता बता सकता है कि नहीं? तो इसीलिए व्हाट दीज पीपल डिड, instead of giving importance to nuclear DNA, they gave importance to the DNA genes that code for 16S ribosomal RNA. ठीक है, तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये सजेस्ट किया कि जो आर्की बैक्टीरिया है एंड जो यू बैक्टीरिया हैं they are not similar. ठीक है, so they are not similar. Do you understand? चलिए, so now अब इसको देखेंगे तो क्या डिफरेंसेस है वो हम बाद में बात करेंगे। So on that differences, can you tell me some differences? Okay, तो वो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो आपका जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में, so we can discuss that in the 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है वो क्या है आपका, बताइए। So actually what we discussed that, okay, क्या डिस्कस किया बताइए हम लोगों ने। Tell me, what did we discuss about them? Sir, three domain classification. नहीं, जो हमारा 5 किंगडम था प्रोकैरियोट्स वाला, तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें आपका मोनेरा किस में था? Unicellular prokaryotes. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में था। बट आपका जो मोनेरा है इसमें 2 अलग अलग तरीके के हम लोगों ने देखा, क्या बताइए। Archaebacteria and Eubacteria. Sir, Archaea. Bacteria, Archaebacteria. So we found यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, है कि नहीं? तो अब ये जो यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया है तो ये आपको क्या सजेस्ट किया, व्हाई दे आर केप्ट सेपरेटली, बताइए। Sir, Archaebacteria is old bacteria and Eubacteria is new. Sir, Eubacteria is the true bacteria, but
Archaea are the primitive bacteria. So what do we understand by primitive bacteria? They originated very early. They have primitive origin. Yes, that they originated earlier. So which of them is ancient? Sir, Archaea Archaebacteria. Archaebacteria. तो आर्कीबैक्टीरिया इज एंशियंट, ऐसा आपने पढ़ा है। एंड आज आपको मैं बताऊंगा कि कितना बकवास पढ़ा है। समझ रहे हो? सो दैट इज द फन। नॉट विजिबल। वाई आप लोग हर समय गड़बड़ कर देते हो ना। चलिए, तो इसीलिए तो आपका जो आर्कीबैक्टीरिया है एंड जो आपका यू बैक्टीरिया है, आपके अनुसार आर्कीबैक्टीरिया क्या है? प्रिमिटिव है, एंड यू बैक्टीरिया क्या है? मोर एडवांस्ड है। कोई शक? नो No, सर। sir. ना चलिए, तो आपका दुख दूर किया जाए। नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम। आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? यस सर। Now what does that Yes, sir. suggest? तो जो टू किंगडम में आपका प्लांटी है, ओके, एंड दूसरा क्या है? एनिमेलिया। ठीक है, तो इन टू किंगडम वी हैव प्लांटी एंड वी हैव एनिमेलिया। कोई शक? नो। नो No, तो sir. अब ये जो टू किंगडम में जो एनिमेलिया है, तो ये जो एनिमेलिया वो 6 किंगडम में भी एनिमल है कि नहीं? यस सर। बट टू किंगडम में जो प्लांटी है उसमें आज कौन कौन थे? आज के डेट पे कौन कौन उसमें इंक्लूडेड था? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। And planty. Planty. So all of them were in which taxon? Planty. Planty. And animal plus some bacteria, some protista were placed in animalia. भले भले, कोई शक? नो सर। No, sir. फिर लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि अरे यार आप लोग ये सब यूनिसेल्युलर वाले को घुसा दिया यार प्लांटी एनिमलिया में। तो फिर उन्होंने क्या किया? हेकल ने उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सारे यूनिसेलुलर अलग कर दिए एंड प्लांटी एनिमलिया अलग कर दिए। अंडरस्टूड? सो नाउ अकॉर्डिंग टू हेकल, what happened? The 3 kingdoms are Protista, Plantae and Animalia. कोई शक? नो सर। नहीं। No, sir. बट फिर बाद में उनको थोड़ा गड़बड़ लगा कि भाई ये जो फंजाई है ना, इसको हम प्लांट ने प्रोटिस्टा में रखने से नहीं काम देगा, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है। उसे हमें कहाँ रखना पड़ेगा? उसे हमें प्लांटी में ही रखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्या? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर टेंशन हो गया किसको? बोलिए। कोपलैंड को। दूर आप ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों को इकट्ठा डाल दिए। तो फिर व्हाट डिड कोपलैंड डू? कोपलैंड ने आपका मोनेरा को अलग कर दिया एंड प्रोटिस्टा को अलग कर दिया। सो ही क्रिएटेड ए न्यू किंगडम दैट वाज कॉल्ड व्हाट? मोनेरा। एंड उन्होंने अलग कर दिया किसको? उन्होंने आपका प्रोटिस्टा को अलग कर दिया। ठीक है। फिर विटाकर को टेंशन हो गया, अरे आप फंजाई प्लांटी को इकट्ठा डाल दिए हो, हाउ फंजाई एंड प्लांटी विल स्टे टुगेदर? हैं? फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है, हटाओ। तो फिर व्हाट विटाकर डिड? ही सेपरेटेड दिस व्हाट? He separated Plantae and created a new taxon. उन्होंने कौन सा न्यू टैक्सॉन क्रिएट किया? फंजाई। तो उन्होंने फंजाई बनाया। अब ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा,
पंजाई, Panjai, लाटी, Lanti, And Animalia. and Nalia. फिर टे हो गया किसको? वीज को, उनको फिर टेंशन हो गया। क्या यार, आप आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया को इकट्ठा रख दिए, दे आर हाईली डिफरेंट। आर्कीबैक्टीरिया उबलता पानी में रहता है, आर्कीबैक्टीरिया एसिड पूल में रहता है, आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल नहीं है, आर्कीबैक्टीरिया एल्कलियन मीडियम में रहता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है। हटाओ। तो फिर कार्ल वीज ने क्या किया, उन्होंने मोनेरा को दो हिस्सों में तोड़ दिया। क्या क्या बना दिया? एक कर दिया आर्कीबैक्टीरिया एंड एक क्या कर दिया? Bacteria. And according to Eubacteria. all of you, which is more advanced? Eubacteria. 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 And which is more primitive? Archaebacteria. इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। क्या रख दिया? बोलो। नाम। आर्कीबैक्टीरिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कीबैक्टीरिया? Primitive bacteria. प्रिमिटिव बैक्टीरिया। Primitive bacteria. अब टेंशन हो गया रे बाबा। तो अब किसको टेंशन हुआ? कार्ल वीज को। वो देखे, सुनिए, हम लोग लंपिंग स्प्लिटिंग करते हैं, मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी में। ओके, तो पहले लंप करते हैं, फिर स्प्लिट करते हैं, फिर लंप करते हैं, फिर स्प्लिट करते हैं, फिर लंप करते हैं, फिर स्प्लिट करते हैं। बताया था ना नहीं बताया था? बोलिए। जो डीएवी पिकनिक में हम लोग गए थे, तो हाउ टू कलेक्ट ऑल आवर डीएवी चिल्ड्रन? बोलिए। वहां तो दुनिया भर का लोग है, तो मैंने क्या बोला? ऑल डीएवियंस लेफ्ट वाले पौड़िया में आ जाओ। तो व्हाट डिड आई डू? बोलिए। आई लम्प्ड ऑल डीएवियंस। लंपिंग माने इकट्ठा करना, एंड स्प्लिटिंग माने तोड़ना। तो मैंने सारे डीएवियंस को क्या किया? इकट्ठा किया। लंप किया। Lumping. बट किसको स्प्लिट करके लंप किया? अरे पिकनिक स्पॉट में जितने लोग थे, उनमें तो हजार स्काई इंटरनेशनल वाले थे, हीट इंटरनेशनल वाले थे, गली कुचे वाले थे। तो मैंने उन सारा पॉपुलेशन को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। ओके, तो आई स्प्लिट द होल पिकनिक पॉपुलेशन एंड लम्प्ड ए न्यू पॉपुलेशन कॉल्ड डीएवी। अब मैंने क्यों डीएवी वालों को इकट्ठा किया? क्योंकि मुझे अपने बस वालों को बस के तरफ लेके जाना है, घर जाएंगे, पिकनिक खत्म। तो अब मेरा था बस नंबर 6, तो अब मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? सर सारे बच्चे बस 6 में आ जाओ। सारे बच्चे बस में आ जाओ? क्या पता, दिमाग खराब है क्या है? 14 ठो बस का बच्चा मैं अपने बस में ठूस दूं? आप लोग डीएवी को कोई छोटा चीज समझते हो? अभी तुम्हारे जो हम लोग पिकनिक जाएंगे ना, कितने बच्चे जाएंगे मालूम है? तो प्राइम 40, सुपर 40, 11 स्पेशल, 11 इंजीनियरिंग स्पेशल, तो ये 200 बच्चे हो गए। उधर 12th वाले हो जाएंगे 200, 400 बच्चे हो गए। स्टाफ मिला के हो जाएंगे 40-50, तो 250 लोग हम एक बस में घुस जाएं। हाँ, तुमको क्या मेरे को मरवाने का प्लान? 6 के बच्चे। तो मैं अपने, बच्चे। मुझे अपने बच्चों से मतलब है ना, मुझे दूसरे बच्चों के बच्चे से क्या मतलब है? then what will I do? I will split the lumped DAV population. समझे कि नहीं? तो lumped DAV population, तो lumped DAV population जो है आपका क्या होगा? उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। क्या आपका मॉनिटर कौन है? यस सर, जागृति। हाँ, जागृति। अरे बुलाओ बस वालों, हमारे बस वालों को बुलाओ। अरे तुम्हें मेरे साथ जाना है ना दूसरे टीचर के साथ जाना है? बताओ। अरे विल यू गो इन माय बस और अदर्स बस?
with you. हाँ, तो ऑब्वियसली तो यू हैव टू कॉल आवर चिल्ड्रन। तो आप क्या बोलेंगे? इधर आप बोलेंगे 11 F1 सारे आ जाओ, या फिर आप बोलेंगे बस 6 वाले सारे एक आ जाओ। ओके, तो मैंने क्या किया? Yes, sir. मैंने पूरा डीएवी के पॉपुलेशन को स्प्लिट करके एक बस 6 के पॉपुलेशन को लंप किया। अब हम लोग चलेंगे घर के तरफ। तो भाई घर के तरफ अगर जाएंगे तो ब्लैडर खाली करो, वरना बीच में नहीं रुकेगा सुसु करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा? बस 6 पॉपुलेशन को फिर स्प्लिट कर दूंगा। बॉयज पेड़ों को पानी देकर आओ, गर्ल्स लेफ्ट में जाओ, यूरिनल है वहां अपना वॉश करके आओ। बता दिया। तो अब मैंने फिर क्या किया? आई स्प्लिट द बस 6 पॉपुलेशन। आया समझ? तो इसका मतलब क्या है? अब उसमें जो लड़के हैं वो बोले सर हम मेरे को थोड़ा शर्म आ रहा है। मतलब अच्छा, तो जिसको शर्म आ रहा है वो आप यूरिनल में जाइए राइट साइड वाले, एंड जिसको नहीं आ रहा है बरसात करो। तो डू अंडरस्टैंड? तो तब मानने कौन हो? टैक्सोनॉमी में हर समय लंपिंग स्प्लिटिंग चलता रहेगा। कोई शक? No, sir. No, चलिए, sir. तो आप No, sir. देखिए स्प्लिटिंग हम जनरल पॉइंट को लेके करते हैं ना स्पेशल पॉइंट को लेकर? Special point. स्पेशल पॉइंट, Special point. यस, माने कुछ खास चीज। एंड लंपिंग जनरल पॉइंट। General. General point. नाउ General point. अब हमारे पास जो कार्ल वीज, उन्होंने ही 3 डोमेन दिया था, 6 किंगडम। कार्ल वीज ने ही 3 डोमेन दिया। तो इसलिए कार्ल वीज क्या करते कि इनको लंप कर सकते थे? तो उन्होंने देखा कि ये जो 16s RRNA है, ये इसके आधार पे हम 6 किंगडम को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। समझ में आया? तो he found that on the basis of 16s RRNA he could split it he could lump it into 3 domain। मतलब ये सुपर किंगडम बनेगा ना सब किंगडम बनेगा? सर सुपर किंग। Super सुपर kingdom. किंगडम। वो जो सुपर किंगडम का नाम इन्होंने क्या दिया? डोमेन। ओके, तो जिस तरह हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, उन्होंने एम्पायर टर्म दिया था, इधर उसका टर्म क्या दिया गया था? डोमेन। Okay, either yesterday what happened, I could not record your meeting because a lot of you are disturbing. You are trying to record. कोई जरूरी नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा ना, तो आपको उतना टेंशन करने की जरूरत क्या है? आप आराम से रात, इफ यू गो टू माय चैनल देयर आर मोर देन 1200 वीडियोस, पिछले साल वाले भी हैं। तो आप ऑलरेडी तैयारी करके आ सकते हैं मेरे क्लास में, बिकॉज आपको जरूरत पड़ेगा। क्योंकि आप आर यू फाइंडिंग एनी डिफरेंस इन आवर बॉटनी एंड जूलॉजी क्लासेस इन क्वालिटी ऑफ कंटेंट? कुछ Yes. फर्क मिल क्या मिल Yes, sir. क्या मिल रहा है? बताइए क्या फर्क आपको लग रहा है? Sir, there is little bit of माने हमारा ओनली एनसीईआरटी है क्या? नो सर। no, sir. sir. More than 8. ओह, No, sir. ओके, बट उधर आप देखोगे दोस्त टीचर्स आर एक्चुअली यूएस, आपको यूएस पढ़ा रहे हैं ना, वो थोड़ा पढ़ा देगा ज्यादा, बट आई कलेक्ट माय डाटा फ्रॉम वर्ल्ड ओवर बुक्स एंड माय बायोलॉजी इज 2021 बायोलॉजी, नॉट जो बीसी बायोलॉजी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके, तो इसीलिए यही इकलौता डिफरेंस है। चलिए, तो इसलिए यू कैन सी ऑल माय रिकॉर्डेड वीडियोस आर अवेलेबल, आप उसमें से भी देख के तैयारी करके आ सकते हैं। चलिए, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, इन स्कूल टाइम नहीं होगा उतना, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा तेज भागना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तेज हो जाएगा, समझ रहे हो? चलिए, so always spend a lot of time in my channel. Any doubts you put it there in the comment section. And किसी ने भी लाइक बटन नहीं दबाया, भाई देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो लाइक दबा दो ना, दिक्कत क्या है आपको? चलिए, एंड दैट इज ए नॉन पेड वीडियो। आपको लगता होगा सर को पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो जो नंगा होते हैं उन लोग को पैसा मिलता है, टीचर लोग को कुछ नहीं मिलता है। वो सिर्फ आप लोग के लिए वो चैनल खोला गया है।
चलिए, so now let us go ahead. So what Weiss did, he found that on the basis of 16S rRNA, वो ये जो पॉपुलेशन है उसको लंप कर सकते थे। क्या उन्होंने किया? तो उन्होंने देखा, अरे बाबा आजा, यस, तो उन्होंने देखा कि ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज बैक्टीरिया, ये अलग था। फिर उन्होंने क्या किया, सारे यूकैरियोट्स को इकट्ठा कर दिया एंड उन्होंने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, 16S rRNA analysis. So now we have 3 क्या, super kingdoms and they were called domain. Any doubts? नो सर। No, sir. चलिए देखिए आप लोग कितना गलत पढ़े No, हैं। sir. जब जैसे से पढ़ोगे ना तो हर समय करेक्ट चीज आपको पता चलता है। अब यहाँ Excuse चलते me, हैं। sir. यस बोलिए। Sir, Archaebacteria have resistance and seem to be advanced through the years, but why they are then called primitive bacteria? आई डिड नॉट कॉल देम प्रिमिटिव, वो तो आप ही ने बोला है, मैं थोड़ी बोला कि वो प्रिमिटिव है। वो तो तुम ही लोग शान से बोल रहे हो कि आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव है, बट वही तो मैं साबित करूंगा आपको। तो एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ 16S RNA ये हमारा ओरिजिनल एंसेस्टर है, देख रहे हो। सो ही इज द एंसेस्टर। तो आप एंसेस्टर ने क्या देखा, तो ये जो हमारे एंसेस्टर है इससे कितने ब्रांच निकल रहे हैं, देखो 2 ब्रांच, एक जा रहा है 2 इधर branches. एंड एक जा रहा है इधर, देख रहे हो। तो दिस ब्रांच इज मेकिंग द बैक्टीरियाज एंड दिस ब्रांच इज मेकिंग द यू बैक्टीरियाज। तो देख रहे हो, तो पहला ब्रांच जो है वो आर्की बैक्टीरिया बना रहा है एंड दूसरा ब्रांच जो है वो क्या बना रहा है, यू बैक्टीरिया। अंडरस्टूड? bacteria. सो बोथ आर मेकिंग व्हाट, बैक्टीरियाज। ठीक है, सो बोथ आर मेकिंग बैक्टीरियाज। फिर यहाँ एक कॉमन एंसेस्टर है, देख रहे हो, आर यू एबल टू सी? तो Yes, ये जो Yes, कॉमन sir. एंसेस्टर है, अब वो क्या किया, वो एक ब्रांच इधर दिया एंड एक ब्रांच इधर दिया। सो ये ब्रांच क्या बना रहा है, आर्की बैक्टीरिया, एंड ये ब्रांच क्या बना रहा है, यूकैरियोट्स। इसका मतलब हु इज क्लोजर टू यूकैरियोट्स, सर आर्के बैक्टीरिया। Archaebacteria. Archaebacteria. Archaea so how are bacteria. they primitive? Are they primitive? चलिए, so let's go ahead. अब इधर देखिए, तो ये आपके थर्मोफाइल्स हैं। तो थर्मोफाइल्स का मतलब क्या है, live Extreme in temperatures में। yes. Hot condition. So what is extreme this? temperature. They live in very high, not extreme, very high. Extreme तो 0 भी होता है, ओके, वेरी हाई टेम्परेचर्स। ओके, ये लोग गीजर में रहते हैं, गीजर्स। ओके, आपके बहुत सारे जगह हैं इन द वर्ल्ड वेयर द वाटर इज बॉइलिंग टुबुक 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 टुबुक, सो देयर दे आर एंजॉयिंग एंड डूइंग बल्ले बल्ले, आजा नचले नी आजा नचले, तो वो गाना गा गा के नाच रहे हैं। बट अगर हम वहां जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, पकोड़ा या चिली मसाला, समझ रहे हो। उसके बाद हेलोफाइल्स Yes, का sir. मतलब क्या है, लिव Sir. इन Salt. saline bodies. Yes, sir. Okay, actually I don't know if you have ever seen me. Anybody has seen me in your class? Yes Sir, या in no? YouTube. Sir, YouTube तो No, चलो छोड़ sir. दो। तो एक्चुअली आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, तो मैं एक फैट बॉय हूँ, तो इसीलिए, बट मुझे समुद्र में डूबना नहीं है।
तो मैं किन समुद्र में कूदूंगा बताइए? Dead Sea. Dead Sea. So why in Dead Sea JJs will not sink? ना आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? Because of a high salt content. हैं? because of the high salt concentration. वहाँ बहुत ज्यादा सॉल्ट है। अंडरस्टूड? तो इसी तरह से जो सॉल्ट बेड में ये लोग भी रह लेते हैं, बट बाकी सब क्या हो जाएंगे? सुखुआ। ओके, ऑल विल बिकम ड्राई, बट दे एंजॉय। नाउ मिथेनोजेंस क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस मीथेन। ओके, तो मीथेन इज पॉइजनस। मीथेन में लोग मर जाएंगे, पर वो लोग वहां एंजॉय कर रहे हैं। आ गया मजा? So these are all archaebacteria, but archaebacteria is very close to Animalia. आया। So how they are primitive? अब चलिए, तो ये हमारा एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल है। तो फिर इसके बैक्टीरिया के 3 ब्रांचेस कर लेते हैं। पर्पल बैक्टीरिया जिसमें पर्पल पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल होता है, अदर बैक्टीरिया दे मे नॉट बी फोटोसिंथेटिक। ओके, तो पर्पल बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, एंड उसकी जो आपके पास एक क्रोमेटोफोर्स होता है। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए पर्पल बैक्टीरिया से कौन आए इवॉल्व करके? नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से कौन आए? आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। देख रहे हो? सो these are not found in your NCERT books. तो ये this is from your higher books. ओके, चलिए, तो ये जो आपका है ऑरिजिन आपको पता चल गया। तो इसका मतलब एंसेस्ट्रल यूकैरियोट एंड पर्पल बैक्टीरिया जैसे कुछ का मिलन से क्या बना? नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो उससे प्रोटिस्ट, तो उससे क्या बने? सम प्रोटिस्ट, फंजाई एंड एनिमलिया। तो सिंस दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, दे आर बाउंड टू बी हेटेरोट्रॉफिक। बल्ले सिंस दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, सो Yes, sir. हाँ बोलिए सर सर algae पर्पल and बैक्टीरिया protista और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है? पर्पल बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होगा एंड क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर होगा, दैट इज नॉट क्लोरोप्लास्ट। उसको हम कहते हैं क्या? क्रोमेट। सी बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है माय डियर, आप समझ नहीं रहे हो। बैक्टीरिया तो ऑर्गनलेस होता है ना, तो बैक्टीरिया Yes, sir. से बना माइटोकॉन्ड्रिया। अंडरस्टूड? तो पर्पल Yes, sir. बैक्टीरिया विल बिकम माइटोकॉन्ड्रिया, photosynthetic bacteria will become chloroplast। फिर इसका मिलन से नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बने, इसका और इसका मिलन से फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बने। अनफॉर्चुनेटली आप ये सब मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन स्कूल आई एम ए जूलॉजी टीचर, बट इन होम आई एम ए बायोलॉजी टीचर। तो अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सेल, वहां आप देखेंगे इसमें ये सब पढ़ाया हुआ है। ओके, बट आपको ये मैं नहीं पढ़ा Yes, sir. रहा हूँ। तो हियर यू विल बी रीडिंग इट फ्रॉम यूएस सर। ओके, चलिए, तो इसीलिए बिकॉज दिस इज कॉल्ड ये अब जब तुमने पूछ लिया है व्हाट इज योर नेम? अनन्या। अनन्या। एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। समझ रहे हो? तो अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब क्या है कि ये जो एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल है एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा बैक्टीरिया है, ये दोनों का जब मिलन हुआ तब यूकैरियोटिक बना। अंडरस्टैंड? सो इसीलिए हाउ Yes. यूकैरियोटिक सेल वर मेड? मेनी बैक्टीरिया एंटर्ड इनटू अनदर बैक्टीरिया। तो समझ रहे हो? तो वो बन गया जैसे आपका क्या? तो वो बन गया यूकैरियोट्स।
सो दिस इज, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। अगर सर पढ़ा दिए तो अच्छी बात है बैक्टीरिया में, वरना आपको ये सेल में पढ़ाना चाहिए, वरना जेजेस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दीज थिंग्स आई डोंट टीच इन स्कूल, ओके, बिकॉज आई एम ए जूलॉजी टीचर, तो आई विल बी फोकसिंग ऑन माई टॉपिक्स, दिस विल कम इन बैक्टीरिया, ओके। बट ये आपको पढ़ना चाहिए, ये हॉटेस्ट टॉपिक है केवीपीआई के लिए, फाइन। सो केवीपीआई में आपका सारा मॉडर्न जेजेएस बायोलॉजी आता है, अंडरस्टूड, नॉट योर एनसीईआरटी बायोलॉजी। नीट में आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी आता है, तो इसीलिए आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। चलिए, सो ये जो एंडोसिम्पैथिक थ्योरी के अनुसार कुछ सेल्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को भी अपने साथ मिला लिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड वो दोनों जब साथ, तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया इज ए मॉडिफाइड बैक्टीरिया, समझ रहे हो? तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बैक्टीरिया है और भी एक बैक्टीरिया है, दोनों मिल गए तो वो क्या बन गए? वो बन गए एनिमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कुछ बैक्टीरिया मिल गए, तो देख रहे हो कि नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला लाइन आ रहा है, आर यू सीइंग दिस पर्पल कलर, ब्राउन कलर, एंड यहाँ Yes, से sir. ग्रीन कलर आ रहा है। इसका मतलब इनमें कौन कौन है? दोनों है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है एंड क्लोरोप्लास्ट भी है। इसलिए इन प्लांट्स यू विल फाइंड व्हाट? बोथ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बट इन एनिमल यू विल फाइंड व्हाट? ओनली Only Only mitochondria. आया मजा? तो दीज आर वेरी वेरी एडवांस्ड Yes, sir. बायोलॉजी, तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको जेजेएस क्लास एंड वीडियोस करना पड़ेगा। तो अब आपकी मर्जी है कि आप चैनल में सब्सक्राइब करो कि नहीं। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो व्हाट डज दिस Sir, डायग्राम सजेस्ट? दैट प्लांटी Sir, इज algae- क्लोज टू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया इज क्लोज टू एनिमेलिया। कोई शक? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, yes, Sir, you can algae- ask your doubt. Sir, algae is in protist or plantae? देखिए, आप अगर प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो एल्गी इज इन प्लांटी, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट क्लासिफिकेशन एल्गी कहाँ चला गया? प्रोटिस्टा, अंडरस्टूड? सो रिसेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये आपका कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन है? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जनरली स्कूल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं, तो उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है, बट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में एल्गी हैज गॉन टू व्हाट? प्रोटिस्टा। आप देख रहे हो ना, उन्होंने एरोज बना के काफी साफ आपको दिखा दिया है। एंड दिस डायग्राम इज फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड कैम्बेल एंड रीस। एंड ये जो डायग्राम है, ये आपको, मैंने आपको बोला था कैम्बेल ले लेने के लिए, बट आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मैं आपको दूंगा नहीं, है कि नहीं? सर चलिए, मैंने आपको कल कॉल किया था, हमारे पास कैम्बेल है। हाँ, तो जिसके पास है वो पढ़ लेगा, PDF है। जिसके पास नहीं है वो राम नाम जपेगा। चलिए, क्योंकि अब तो आप मेरे से नहीं मिलेगा ना, आप तो मेरा रेस्पेक्ट नहीं किए। हाँ, बोलिए। Sir, this mitochondria is evolved from purple bacteria. Yes, mitochondria has evolved from purple bacteria and chloroplast has evolved from photosynthetic bacteria. Okay? तो एक्चुअली Sir. माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक बैक्टीरिया है, ये हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। अगर आप ये सब एक्चुअली मेरे से तो ये जान नहीं पाओगे, वो अलग बात है। तो दीज आर थिंग्स, ये सब के लिए जेजेएस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग को नहीं मिलेगा। हाँ, बोलिए। बिकॉज आई टीच मॉडर्न बायोलॉजी ना, ये सब मैं पढ़ाता हूँ, बट आपका स्कूल में जो एनसीईआरटी बुक है, या अगर आप अपना जो ट्रूमैन फूमैन या जो काजू किशमिश क्लास करते हो, तो जो आलू कालू में जो पढ़ते हो आप लोग, तो वहाँ सब क्या करते हैं, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। तो इसलिए वो लोग आपको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी कहाँ पढ़ाएंगे? इन प्लांट्स, मेरे ख्याल से। बट अदरवाइज ये प्रोटिस्टा में अभी आ चुका है, ठीक है? चलिए, सर? सो ना, हाँ बोलिए। सर ये थर्मोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स में डिफरेंस क्या है? फर्क है, थर्मोफाइल ओनली टेम्परेचर, थर्मो एसिडो टेम्परेचर प्लस एसिडिक, ओके? चलिए, अब आ जाइए 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, ठीक है? सो ये आपका, बिकॉज जेजेएस इज द मॉडर्न बायोलॉजिस्ट, तो वी विल रीड समथिंग एक्स्ट्रा।
क्योंकि आई थिंक आपको KVPI चाहिए। ओके, तो इसीलिए चलिए, तो आप देखिए सिमिलैरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। तो आपको ये पेजेस मिला है कि नहीं पिछले बार? नो सर। तो गोल्ला आपसे तो मिलेगा भी नहीं, तो आपसे मिलेगा भी No, नहीं, sir. तो आप लोग लिख लेना, क्योंकि आप मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए। चलिए, तो इसलिए सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? प्रोकैरियोट्स हैं, साइज 1 से 10 माइक्रोन है, क्रोमोसोम सर्कुलर है, प्रिडोमिनेंटली यूनिसेल्युलर है, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं एंड अबव टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। तो थर्मोफाइल जो है, तो सम बैक्टीरिया कैन आल्सो लिव इन थर्मोफाइल एट हाई टेम्परेचर कंडीशंस, बट दे आर नॉट आर्कीबैक्टीरिया। तो इसलिए ये दोनों हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। बट पॉइंट्स यूनिक टू बैक्टीरिया, तो उसमें सेल वॉल किस चीज से बना है? पेप्टिडोग्लाइकैन। बट आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होता है। अंडरस्टैंड? मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन फैटी एसिड्स, बट मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन नॉन फैटी एसिड लिपिड। तो वहां आपका फैटी एसिड नहीं मिलेगा। ये जब मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो शायद मैं आपको बता दूं, अगर आप गुड बॉय गुड गर्ल रहोगे तो। बिकॉज ये सब एडवांस लॉजिक्स है ना, इट डिपेंड्स कि स्कूल कितना टाइम दे रहा है। अगर कम टाइम देगा तो शायद नहीं बता पाएंगे, अगर देगा तो बता पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, कैन नॉट जनरेट मीथेन, बट दे कैन जनरेट मीथेन। सम यूज क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, फिर धीरे धीरे क्लोरोफिल भी आने लगा। बट इसमें क्या होता है? डू नॉट यूज क्लोरोफिल। सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, they are not sensitive to streptomycin, and genes do not contain introns, and इसमें introns होता है। तो do you know what are introns? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो फिर कैसे होगा बताओ? तो अब सुनिए, आप लोग को बुरा लगा कि नहीं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया? Yes, हाँ sir. सर। ये सर तो लगा बुरा कुछ लगा। कुछ करेंगे आप उसके लिए? सर सब गूगल Yes, अकाउंट sir. से कर देंगे, क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस। सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड आप सबके तरफ से जागृति मुझे क्या बोलेगी? in taking all of your views, what Jagriti will tell me? बताइए जल्दी बोलो, टाइम 40 Always subscribe to your channel. अरे वो Always तो आप तो subscribe to your करोगे ही है, बट गलती के लिए आप क्या बोलोगे आप पूरे क्लास के तरफ? channel. We are extremely sorry. तो आप बोलोगे, बट मैं तो सुनने वाला नहीं, मुझे आपको कार्ड देना पड़ेगा। तो कैन यू मेक ए कार्ड? Yes, sir. तो उसमें क्या लिखेंगे? We are extremely sorry and we apologize for our mistake. वेरी गुड, आई लव यू। बट ये जो कार्ड आप बनाएंगे, ये आप आज का न्यूज़पेपर का सेकंड पन्ना से बनाएंगे। कोई शक? No, sir. तो कैसे बनाएंगे बताओ? Sir, आप ही बोलिए. एनी न्यूज़पेपर कमिंग इनटू जागृति's हाउस, उसका सेकंड पेज से आपको बनाना है कार्ड। तो कैसे बनाएंगे? So you tell me. नहीं बताओ, अदर्स कैन गाइड हर। वो बच्ची जानती नहीं है, दूसरे मदद करो। कैसे बनाएगी? तुम्हारे लिए वो बना रही है कार्ड, इडियट्स। बताओ, हेल्प हर। हाउ शी विल मेक ए कार्ड, उसका स्टेप्स बताओ। मेक ए कार्ड, सॉरी कार्ड फॉर जेजे सर, यूजिंग द सेकंड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। बोलो। Sir, can we use paints? Colors. आप दुनिया मर्जी करो, बट पेपर यूज करना पड़ेगा। Okay, sir. तो आप क्या करेंगे? पहले तो एक A4 साइज का पेपर लेंगे, उसको sir. हाफ मोड़ देंगे, कार्ड जैसा बना देंगे। फिर
We are sorry for our mistake and we apologize for the same and we promise to cooperate with you in the future. तो ये अक्षर कहाँ से लाएंगे? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर। वेरी गुड। Okay, आप sir. जिधर Got it. जिधर बोल्ड में वी लिखा होगा, आर लिखा होगा, सॉरी लिखा होगा, एपोलोजाइज लिखा होगा, आप क्या करेंगे उसको? कट। न्यूज़पेपर की कटिंग से। एंड sir. उसको कहाँ डालेंगे? पेस्टिंग करेंगे जो A4 A4 से पेपर भी। में। उसके बाद आपको जो कलर पेंट करना है करो भैया, मेरे को कोई टेंशन नहीं। कार्ड तैयार हो गया? Yes, sir. हो तो आप जाएगा। मेरे को भेज देना, आप उसका व्हाट्सएप बना के मुझे भेज देना। ओके? Okay, sir. बाकी पेज का क्या करोगे? फेंक देंगे। क्या करेंगे? You will throw। घर में रखेंगे। अरे जो बाकी जो कटा पुटा न्यूज़पेपर है उसका क्या अचार डालोगे? उसको फेंक दो या फिर बेच दो एक बड़ा पेपर के अंदर घुसा के। तो समझ में आया? तो एक्चुअली इन केस ऑफ बैक्टीरिया डीएनए की बहुत किल्लत होती है, वेरी लेस डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये सब आप जानते हैं? यस सर। यस तो डीएनए से जो आरएनए Yes, sir. बनता Yes, है, सुनिए, डीएनए से जो आरएनए बनता है, एक्चुअली आई नीड अ व्हाइट पेज, क्या मैं लिख देता हूं। सो डीएनए से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ओके, वी विल ट्रांसक्राइब डीएनए टू मेक व्हाट? एमआरएनए। ठीक है, उससे हम एमआरएनए बनाएंगे, प्लस उसके बाद हम अदर आरएनएज यूज करेंगे एंड इससे बनाएंगे क्या? इससे बनाएंगे प्रोटीन्स। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है? कोड्स। आरएनए में क्या होता है? कोडॉन्स। प्रोटीन में क्या होता है? एमिनो एसिड। समझ रहे हो? तो कोड्स ऑफ डीएनए are converted to codons in RNA and it will become amino acids in proteins। ठीक है? Now बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में डीएनए साइज is nearly equal to mRNA साइज। क्यों बोलो? बोलिए। क्योंकि उसके पास कम डीएनए होता है। ओके, तो वो औलिया गाजू बाजू नहीं रख सकता है। डू अंडरस्टैंड? नाउ जागृति, डू यू हैव अ कार इन योर हाउस? Yes, sir. Which car? Sir, Alto LXI. Okay, suppose आप can your father afford 20 cars? No, sir. No, तो आप हर दिन किस कार में आएंगे? उसी कार में। उसी कार में आएंगे। बट ये जो आपके क्लास में और किसी लड़के का नाम बताओ, मुझे नाम हम दिखता नहीं है ना। और कौन है आपके क्लास में? सर सपोज अनन्या घोषाल। जो अनन्या घोषाल है वो लड़की अरबपति है, वो मुकेश अंबानी की बेटी है। तो अब वो क्या करती है? संडे वोल्क्सवैगन में आती है, येलो वाला। मंडे मैंने वो कलर मैच करके वो बाबा से पूछती है, बाबा आज कौन सा कलर चाहिए? तो वो बोलता है आज पर्पल। आज कौन सा मॉडल चाहिए? वो बोलता है मर्सिडीज। तो अच्छा, तो अब वो मर्सिडीज में आती है। समझ में आया? तो समझ रहे हो? तो व्हाई शी कैन डू एंड व्हाई जागृति कैन नॉट डू लाइक दैट? because we can't afford it. Yes। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा कम है। तो बैक्टीरिया के पास डीएनए कम है, तो वो अननेसेसरी चीज नहीं रखता। ओके, बट जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स का 95% डीएनए का काम हम नहीं जानते हैं। समझ रहे हो? मैंने टिल नाउ वी डोंट नो
व्हाट इज द पर्पस ऑफ 95% ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए? साला क्यों दिया है भगवान ने, हमें पता ही नहीं है, अननेसेसरी हम ढो रहे हैं उसको। तो इसका मतलब कैन इट अफोर्ड मेनी कार्ड्स? तो समझ रहे हो? इसीलिए यूकैरियोट जो है, तो यूकैरियोट का जो डीएनए है, ओके, यूकैरियोट का जो डीएनए है, तो उसमें क्या होगा? उसमें सेगमेंट्स कोड फॉर एमआरएनए होगा प्लस सेगमेंट्स दैट डू नॉट कोड फॉर एमआरएनए भी होगा। समझ रहे हो? तो जैसे आपका न्यूज़पेपर, तो आपके न्यूज़पेपर मैंने जो आपको सेकंड पेज रखा था, उसमें क्या सिर्फ मेरे कार्ड के लिए लिखा था ना कुछ और भी था उसमें? और भी था, और कुछ भी है, और भी था, कुछ बट आपको किससे मतलब है? पर्टिकुलर वर्ड्स। हमारे वर्ड्स। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए यूकैरियोटिक जो आरएनए, तो इसीलिए यूकैरियोट्स में जब आपका आरएनए बनेगा तो दैट आरएनए इज कॉल्ड एचएनआरएनए। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म? ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए था अभी तक। ये है हेटेरोजीनस आरएनए, ठीक है? तो अब ये हेटेरोजीनस आरएनए में सेगमेंट्स कोडिंग फॉर एमआरएनए होगा, उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स, प्लस नॉट कोडिंग फॉर एमआरएनए होगा, उनको कहते हैं इंट्रॉन्स। आया समझ? यस सर। अब हम Yes, एमआरएनए बनाएंगे, तो नाउ वी विल मेक सपोज एमआरएनए। तो क्या करेंगे बोलिए? एक्सॉन्स को रखेंगे ना उड़ा देंगे? रखेंगे। तो एक्सॉन्स, तो हाउ विल यू रिमेंबर? एक्सॉन्स एग्जिस्ट इन एमआरएनए। इंट्रॉन्स को क्या करेंगे? हटा देंगे, फेंक देंगे। हटा देंगे। अब जो जागृति को समझ ही नहीं आया कि वो सर ने न्यूज़पेपर डाल के बोला था, वो पूरा न्यूज़पेपर काट के चिपका के भेज दी मेरे को। अबे तेरा न्यूज़पेपर पढ़ूं मैं ना सॉरी मैसेज पढ़ूं? बोलो। सॉरी मैसेज। तो क्या मुझे Sorry, दिखेगा? sorry. क्या मुझे उस न्यूज़पेपर में सॉरी मैसेज दिखेगा आपका? नहीं No. सर। फिर मुझे क्या लगेगा? ये महाबदतमीज लड़की है, मेरे साथ मजाक करती है और बोलती है कैसा लगा मेरा मजाक, है कि नहीं? तो जब उसने मेरे को बोला कैसे लगा मेरा मजाक, अगले बार से वीडियो भी अपलोड नहीं करूंगा। कोई शक? एंड सबसे बड़ा पनिशमेंट No, sir. क्या दूंगा बोलो तो? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। समझ रहे हो? तो अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा तो इस जन्म में केवीपीआई मिलने का सवाल नहीं रहेगा। तो क्या आपको मजाक करना है? यस और नो? नहीं तो आप इंट्रॉन्स को क्या करके देंगे? डिलीट। समझ रहे हो? तो जब आप एक्सॉन्स को रखेंगे, इंट्रॉन्स को एक्चुअली क्यों मालूम है ना? आप बोलोगे जरूरत क्या है? एक्चुअली वो किस सेंस में होगा मालूम है? वो इस तरह से होगा। सपोज मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ा करके फॉन्ट, तो वो ऐसे होगा ई आई 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 ई ई आई आई ई आई ई आई 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 ई आई ई आई ई आई, ऐसे होगा। ये आपका क्या है? दिस इज योर हेटेरोजीनस आरएनए। अंडरस्टूड? तो अब हम क्या Yes, करेंगे sir. बोलो? ये आईज को आप क्या Introns हटा करोगे? डिलीट। इस ये आपका रहेगा। इन आईज को क्या करोगे? डिलीट। इन आईज को क्या करोगे? डिलीट। इस आई को क्या करोगे? डिलीट। इस आई को क्या करोगे? डिलीट। अब ये क्या बन जाएगा? मैसेंजर mRNA. mRNA। समझ आया? कोई शक? Yes, sir. नो सर। No, sir. No, sir. ओके,
तो आप समझ रहे हो, देखो एक इंट्रॉन समझाने के लिए मुझे कितना दिमाग खाना पड़ा था। चलिए, तो इसीलिए दिस इज द केस। तो अब आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए इंट्रॉन्स आपका यूकैरियोट्स में नहीं होता, मैंने बताया, एंड आर्किया में भी यूकैरियोट्स में होता है, मैंने बताया, एंड आर्किया में क्या होता है? नहीं होता है। नहीं होता नहीं होता। सर वो अरे, यूकैरियोट्स है या यू बैक्टीरिया है? आपको ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। Yes, तो आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स होता है नहीं होता है? हो सकता है। इंट्रॉन्स होता है। तो होता है। आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स होता है, यूकैरियोट्स में इंट्रॉन होता है, बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स नहीं होता है। तो आप बताइए कौन किसके करीब है? Archaebacteria, Archaea- आपकी बैक्टीरिया हमारे आर्कीबैक्टीरिया टू एनिमेलिया। तो अब एक्चुअली जब हम लोग क्लैडोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो जो मैं अभी आपको कराऊंगा ना, वो एक गारंटेड नीट केवीपीआई या ओलंपियाड क्वेश्चन है, गारंटेड। ये आईएनबीओ में आएगा ही आएगा। तो अब सपोज हम लोग ब्रांचिंग करते हैं, ये कॉमन एंसेस्टर है, एंड इससे आया आपका क्या? आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोट। ये ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग इस तरह से बनाएंगे, तो दिस इज बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरिया। फिर यह है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम ऑप्शन नंबर सी बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, यह है आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बनाएंगे, तो यह है आपका बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स। फिर आपका ई बनाएंगे। ओके, so this is your what? This is your bacteria, this is archaebacteria, and this is eukaryotes. तो आप कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताइए? सर बी। Option number B. बी एंड ई। बी एंड ई। बी एंड डी बोल। सॉरी, मैंने ये दोनों सेम बना दिया, इसको अलग करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ गया? इसको हम लोग करेंगे सपोज ए बी ई। तो बताइए कौन सा होगा? सर बी। Option B. ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर बी। तो अब ऑप्शन नंबर बी आप बोल रहे हो, व्हाई नॉट ऑप्शन नंबर ए डी? व्हाई नॉट, सॉरी, व्हाई नॉट दिस? व्हाई दिस? सर बिकॉज आर्की एंड यू आर नियर तुम टू। इडियट आदमी है, तुम इडियट आदमी है। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। तीनों में तो मैंने दोनों में बी यही लिखा है, फिर फर्क क्या है? इसमें भी बी यही है, उसमें भी बी यही है, तो तेरे को क्या टेंशन हो गया? Sir, Archaebacteria and Eubacteria have common ancestor, but bacteria has little difference. तो आपके नहीं, आप सोच के बताइए आप क्या बोल रहे हैं। तो आपका कॉमन एंसेस्टर किस किस के बीच में है? बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया में ना बैक्टीरिया आर्किया में? आर्किया यूकैरिया में। आर्किया एंड यूकैरिया। इसीलिए व्हाट डज दिस पॉइंट सजेस्ट? ये पॉइंट सजेस्ट करता है कॉमन एंसेस्ट्री। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है? बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया का कॉमन एंसेस्ट्री है, बट ये क्या बोल रहा है? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरिया का कॉमन एंसेस्ट्री है। एंड ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है? आ गया समझ? मजा आ गया? Yes, sir. Yes. दिस इज द ओके। चलिए, तो ये हमने को करना था। तो प्लीज रिमेम्बर दिस इज द केस। अब मेरा काम इधर खत्म हो जाता है, बिकॉज ये अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये सब आपको आपके बॉटनी सर बताएंगे। मैंने थोड़ा सा इसलिए बोल दिया क्योंकि मुझे एनिमलिया में डायरेक्ट जाना अच्छा नहीं लगा। बल्ले बल्ले।
अब हम चले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एनिमेलिया। तो लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू व्हाट? द किंगडम एनिमेलिया। कोई शक? No, sir. चलिए, No, sir. ये हमारा आ गया। तो अब एक्चुअली व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग एनिमल्स, हम लोग क्या करेंगे? अब जैसे मैं आपको बोलूं जागृति, पॉरीफेरन्स आर सेसाइल एंड दे आर सेडेंटरी एंड बेंथिक। तो क्या समझ में आया बताओ? पॉरीफेरन्स आर सेसाइल, सेडेंटरी एंड बेंथिक। Poriferans Sesile means they are don't move. sessile, sedentary, benthic, okay, and indirect development, okay, the show colonialism। तो आपको समझ में आएगा आसानी से ना? थोड़ा टेंशन हो रहा है? थोड़ा टेंशन हो रहा है, थोड़ा सा। क्यों टेंशन हो रहा है थोड़ा? क्योंकि आप Sir, वोकैबुलरी से वाकिफ नहीं है। You are not sure with the vocabulary. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए लेट अस बिल्ड वोकैबुलरी। कोई शक? No, तो ये sir. आपका आज हम क्या करेंगे? हम वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे। ओके, तो ना इसीलिए सबसे पहले आई विल टीच यू सम टर्म्स, देन वी विल गो इनटू ईच एंड एवरी किंगडम एंड फाइलम। सॉरी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट? टर्म्स रिलेटेड टू हैबिटेट। तो आप जानते हैं हैबिटेट का मतलब जहां वो ऑर्गेनिज्म रहता है, खाता पीता है, ब्रीथ करता है एंड रिप्रोड्यूस करता है। ओके, सो इसलिए पहला हैबिटेट जो मोस्ट कॉमन हैबिटेट है हमारा दुनिया का क्या है? दैट इज एक्वेटिक। तो एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब क्या है? तो these animals live in water, है कि नहीं? वाटर बॉडीज। तो I saw Jagriti swimming one day. So does that mean she is aquatic? No, sir. no, sir. But you are swimming in water. I saw you in water. She doesn't spend most of her time in water. आपका ये क्लास कितने बजे तक है? 145. 145. We have time. चलिए, बिकॉज एक्चुअली मुझे पता नहीं चलता है। आप बोल देना सर, काट करके भागो। चलिए, सो इसका मतलब क्या है? जो एनिमल से आपका गाड़ी दो ना, तो जो एनिमल से आपका उसको लिव भी करना चाहिए, ब्रीथ भी करना चाहिए एंड रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए, Yes, sir. तो अब तो इसीलिए अब एक्वाटिक बॉडीज फिर तीन अलग अलग तरीके का होगा। एक है मैराइन। तो मैराइन एनिमल्स मतलब दे लिव इन सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम वेयर सैलिनिटी इज वेरी हाई। सैलिनिटी का मतलब क्या है? Salt बोलिए। content. Salt concentration. and salinity difference is very low. Can you explain this term? आप क्या समझ में आया आपको? सैलिनिटी? हाँ, बोलो बोलो। So difference in salinity at daytime and night time. वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अलग अलग समय में जब भी आप सैलिनिटी चेक करेंगे फर्क नहीं होगा या बहुत कम होगा। अंडरस्टूड? उसी को हम मैराइन बोलेंगे कि एक तो नमकीन ज्यादा होना चाहिए एंड फर्क कम होना चाहिए। ओके, ठीक है? यस सर। Yes, sir. हाँ, चलिए। सो अब ओके, नाउ उसके बाद एस्टुअराइन। एस्टुअरीज मतलब जहां फ्रेश वाटर समुद्र के साथ मिक्स करता है, जैसे आपका डेल्टास हो गया, है कि नहीं? तो उसको ओडिया में हम लोग बोलते हैं मुहाना। नाउ तो एस्टुअरीज में क्या होता है? वह सैलिनिटी इज वेरी हाई, बट सैलिनिटी डिफरेंस क्या होता है? इज ऑल्सो वेरी हाई। तो समझ रहे हो? सैलिनिटी भी हाई होता है
सैलिनिटी डिफरेंस भी हाई होता है। मतलब बताइए, इसका मीनिंग समझाइए। Means at Salinity the content in different parts of the water body is very high. क्यों 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 हाई होता है? क्यों हाई होता है? सर क्योंकि कभी कभार हाई टाइड Yes. water and टाइड्स सुनिए, रात को क्या होगा? हाई टाइड्स होगा। तो हाई टाइड्स Yes, मतलब sir. समुद्र ज्यादा अंदर आ जाएगा, तो सॉल्टीनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। दिन में क्या होगा? लो टाइड्स होगा, तो व्हाट विल हैपन? सैलिनिटी कम हो जाएगा। सैलिनिटी कम जाएगा। ये जो हाँ, तो ये जो वेरिएशन है इसी को सैलिनिटी डिफरेंस बोलते हैं। अब फ्रेश वाटर में क्या होगा? सैलिनिटी इज Very low. वेरी लो एंड सैलिनिटी डिफरेंस Is also Is very also low. very low. and difference is also very low. Low. समझ रहा है? मतलब एक तो सैलिनिटी नहीं होना चाहिए एंड फर्क भी नहीं होना चाहिए। देख रहे हो? क्या आपको एनसीईआरटी में ये डिक्शनरी मिलेगा? नो सर। No, sir. No, तो sir. फिर आप क्यों बोले? आप मुझे अब मुझे जागृति क्यों बोली कि सर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाओ, है कि नहीं? तो आप सोचो। चलो अब पेलाजिक, तो व्हाट आर पेलाजिक एनिमल? जागृति माय डियर, Yes, sir. दूर दूर जो दूर दूर तक आप जो समुद्र देख रहे हैं ना, वो सब मेरा है। टाडा टाडा, समझ रहे हो? माने जहां तक निगाहें जा रही हैं वो सब समुद्र मेरा है। तो इसका मतलब वो कौन सा एरिया है? पेलाजिक एरिया। समझ रहे हो? मतलब आपका नजर कहां तक जाता है? ऊपर ऊपर जाएगा ना नीचे नीचे जाएगा? ऊपर 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 ऊपर। तो इसलिए जो एनिमल्स सरफेस ऑफ द वाटर में रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पेलाजिक। ठीक है? सो दे आर कॉल्ड पेलाजिक। एंड जो लोग डेप्थ में रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? एबिसल। Abyssal. तो एबिसल में एक खासियत क्या होगा? वहाँ लाइट होगा कि नहीं होगा? नो नहीं होगा। नहीं होगा. क्योंकि लाइट ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक जाता है। एंड आप जानते हो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन कितना है? बताओ। 13,000 meters. मैरियाना ट्रेंच अराउंड 11-12 किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब वहां अंधेरा होगा ना उजाला होगा? अंधेरा. अंधेरा। नाउ एक बहुत मेरा फेवरेट गाना है बाय येसुदास, सुने ना दूर आसमानों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। तो ये मैं बेसुरा हो सकता हूँ, पर गाना कितना स्वीट है। वहाँ हीरो जो है उस लड़कियों का किस चीज का तारीफ कर रहा है? बोला आईज का। तो है कि नहीं? तो ही इज अप्रिशिएटिंग द आईज ऑफ द गर्ल, बट अनफॉर्चुनेटली दैट गर्ल इज ब्लाइंड। समझाया? तो वो जो लड़की है वो अंधी है, उसे दिखता कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो दुखी होगी ना लड़की कि मैं अंधी हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तो वही बोलता है कि भाई तुम्हारे नाकें इतने सुंदर हैं तो मैं तुम्हारे लिए न दुनिया देख दूंगा एंड सो ऑन सो ऑन सो। समझ में आया? तो इसीलिए जो एबिसल जोन है उनमें जो फिशेस हैं उनकी आंखें तो हैं, बट वो क्या है? ब्लाइंड. वो देख नहीं पाते हैं। दे आर ब्लाइंड। अंडरस्टूड? वो ब्लाइंड है। तो अब वो जो ब्लाइंड है तो वो क्या करेंगे? तो कैन दे सी? नो। No, बट सपोज आपको देखना है भैया, ये आपकी मर्जी है ना, आपको देखना है या नहीं देखना है।
तो अगर वो देखना चाहते हैं तो क्या होगा? Bioluminescence. Yes, they have to produce their own light. समझ रहे हो? तो they have to produce Yes, sir. their own light. कोई शक? तो No, उसको sir. बैलेंस। No, sir. No, sir. चलिए, वेरी गुड। अब बेंथोस। बेंथोस का मतलब है वो एनिमल्स जो समुद्र में पड़े रहते हैं। ओके, जैसे आप देखोगे स्टारफिश, सी कुकुम्बर, ओके, सैंड डॉलर, ये लोग क्या है, वो ऐसे नीचे गिरे पड़े रहेंगे। ओके, एंड आप उनको देखते रहोगे। so they can crawl also. Okay, so they are called benthos. उसी तरह एक आ जाएगा सबटेरेनियन, माने जो समुद्र मिट्टी के तले रहते हैं, माने दे मेक burrows in the ocean floor। तो उसमें आपका एम्फियोक्सस आ जाएगा, बहुत सारे एनालिड्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनिमल आ जाते हैं लिटोरल। लिटोरल का मतलब क्या है? दे लिव इन द इंटरटाइडल जोन, है कि नहीं? तो वो इंटरटाइडल जोन में रहते हैं। कोई शक? No, sir. हाँ, चलिए, तो आप इंटरटाइडल जोन मतलब? इंटरटाइडल जोन मतलब ये जो बदमाश है बलदेव मिश्रा। हु इज दिस बलदेव मिश्रा? समी। हाँ, तो तुम कल मेरे को फोन कर दिया था। हाँ सर। तो अब जब आप मेरे को कल फोन कर दिया था, तो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए बताओ? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बोलो। सर छोड़ दिया जाए। हाँ, चलो छोड़ दिया, वेरी गुड। तो उसको छोड़ देते हैं। अब बलदेव मिश्र जो है, मैं तो छोड़ दिया यार, मैं थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड वाला आदमी हूं ना, तो मैंने उसे माफ कर दिया। बट ये गधा बलदेव क्या कर रहा था, एक दिन पूरी बीच में जाके सो रहा था, सोया पड़ा था वहां आराम से सैंड में, और आसमान की तरफ देख रहा था और गाने गा रहा था। तो शाम का वक्त था, एक बुढ़ा आदमी आके बोलता है, बाबा तमें एटी कौन राति सारा शोयार प्लान अच्छी? तो बोला हाँ। तो जदि राति सारा शोइब बाबा, ठीक है, से ऊपर को पड़ाओ, सेठी शुआ, एटी शुआ। तो बलदेव बताओ, तेरा बाप का बीच है साला है, हाँ? मैं जहां मर्जी सोऊंगा, मेरी मर्जी। गेट आउट बुड्ढे, नॉनसेंस करके उस बुड्ढे को भगा दिया। जागृति, ये बलदेव आ नहीं रहा आजकल, क्लास 10-12 दिन हो गया, कहाँ गया वो? वो जब से पूरी गया है तब से वो आई नहीं, वहां रह गया क्या? उधर उसको कोई लड़की वड़की मिल गया ना क्या? क्लास क्यों नहीं कर रहा है? बताइए, बलदेव कहाँ गया? डूब गया। क्यों डूब गया? टाइड्स आ गई। तो टाइड्स उसको ले गया। तो वो बुड्ढा एक्चुअली बोल क्या रहा था उसको? सर रात को हाई टाइड होंगे। हाँ, तो वो क्यों, वो कहाँ ऊपर जाने बोल रहा था? तो जब भी आप कोई पहुंच ना पाए, सुनिए, जब भी आप समुद्र कोस्ट में जाएंगे, यानी सी बीच, आप देखोगे एक बहुत बड़ा डंडा स्केल होता है। उस स्केल में 2 रेड लाइन होते हैं, एक लो टाइड लाइन होता है एंड एक हाई टाइड लाइन होता है। अंडरस्टैंड? सो लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन। तो एक्चुअली what he was telling Baladev, that please go beyond the what? हाई टाइड लाइन। तो तब आप सेफ रहोगे, वरना मर जाओगे। पर बलदेव ने उसके साथ बदतमीजी कर दिया यार, समझ रहे हो? तो दैट इज द प्रॉब्लम। आजकल का बच्चों को भलाई बोलना ही अच्छा नहीं है। चलिए, सो नाउ आई एम शेयरिंग यू अनदर स्क्रीन। ये आप थोड़ा देखिए, शायद आपको अच्छा लगे। लगा? Yes, sir. ये जेजेस का नोट, दिस इज जेजेस नोट। हाउ मेनी पेजेस देखो?
इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी कितना पेज है? 40 40 पेज। बट आपको मैं पढ़ाऊंगा कितना, 2 या 3 पेज, समझ रहे हो? तो वही है, अब अनफॉर्चुनेटली स्कूल में उतना टाइम नहीं होता है। चलिए, तो अब यहाँ इस डायग्राम का कुछ अजीब चीज आप देख पा रहे हो? आर यू सीइंग समथिंग डिफरेंट? ये अजीब चीज है, देखो यहाँ तक पेड़ नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है? यहाँ देखो, यहाँ कोई पेड़ नहीं है, ये सब काला काला मिट्टी है, एंड पेड़ उस लाइन के ऊपर है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? सर ये सजेस्ट करता है कि वहां तक टाइड आता है। यस, तो सिंस अभी उजाला है, अभी पानी यहाँ है, तो बलदेव कहाँ सो रहे थे? इधर। समझ में आया? तो ये बढ़िया छाया वाला जगह है, आराम से चौधर पाड़ी की सोच। बट बुड्ढा बोला कि भैया ऊपर चले जाओ, गया नहीं। तो वो उल्टा बोलता, बुड्ढे तेरा ऊपर जाने का वक्त है ना, मेरा चल जा ऊपर। तो उसको बहुत बुरी तरह गाली दिया। फिर सुबह वो दिखा ही नहीं हम लोग को, हमने बहुत ढूंढा, तो एक्चुअली यहाँ तक पानी चला गया था। तो बलदेव उसके साथ समुद्र विहीन हो गए, क्या समुद्र में विलीन हो गए। कोई आप समझ में आया? तो देख रहे हो कि नहीं? क्या ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा? नो सर। No, sir. एंड काजू किशमिश नोट में मिलेगा? नो सर। आलू कालू नोट में, आलू कालू नोट? नो No, sir. नो तो सर। आप देखिए, ये बेंथोस देख रहे हो? तो ये देख रहे हो, ये जो Yes, ककड़ी Yes. जैसा है, ये है सी कुकुम्बर। ये भी सी कुकुम्बर है। ये अर्चिन्स हैं, देख रहे हो? इसको हम लोग हार्ट अर्चिन्स बोलते हैं। ये देखो नारियल का पेड़ है समुद्र के नीचे। आप जे सर आप क्या बकवास कर रहे हो? हैं? यहाँ तो पेड़ है, बट आप बोल रहे हो वो पेड़ नहीं है बेंथोस में। अरे बाबा, ये पेड़ नहीं है, ये सी लिली। डोंट बी सिली। तो व्हाट इज सी लिली? इट इज एन एकाइनोडर्म। ये एक एनिमल है जो दिखता प्लांट जैसा है। तो समझ रहे हो? तो दिस इज एक्चुअली द Yes, पुअर sir. जेजे। ये पुअर जेजे सर का नोट है, देख रहे हो? तो जो आप लोग को नहीं चाहिए, तो देखो ये आपका जो पेलाजिक बेंथिक जोन देख गया आपको। तो ये जो है ऊपर वाला जो है, ये फोटिक जोन है एंड पेलाजिक जोन है। बट ये नीचे क्या हो रहा है? ये एबिसल जोन आ रहा है, एंड इसके नीचे एफोटिक जोन है, एंड इसके ऊपर क्या है? फोटिक जोन है। तो देख रहे हो? तो आपको देखो, ये भी उसी तरह दिखा रहा है, ये लिटोरल जोन है। क्यों? माने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होता है? पानी ऊपर। तो रात को क्या होगा पानी? अभी सपोज रात है, अभी सपोज रात है, यहाँ पानी है, तो दिन को पानी कहाँ होगा? यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब ये जो जगह है, ये इंटरटाइडल जोन है। फाइन। सो यू लाइक दिस नोट और नॉट? Yes, sir. ये देखिए, Yes, कितने, Yes, sir. तो दिस इज योर sir. इंटर। तो ये आपको मिलेगा नहीं, अब क्या करें आप? तो लाइक दैट। तो बिकॉज आप लोग को नोट कालू का मिलता है ना। चलिए, तो ये नहीं जेसीईआरटी का मिलता सर। नहीं मिलेगा, आप लोग को देंगे स्कूल वाले, काजू किस्मिट नोट देंगे आपको। वो एक्चुअली अभी आपका शुरू नहीं हुआ ना, मिल जाएगा आपको। तो बट वो मेरा नोट नहीं देते हैं ना, तो इसे तो आप देख रहे हो, तो ये आपका इंटरटाइडल फौना है। देख रहे हो कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स। सो दीज आर इंटरटाइडल फौना। फाइन। तो ये देखो, ये क्या है आपके? एबिसल जोन। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? डार्क बॉटम में इस तरह के मछलियां हैं जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज अ टेनोफोरा, तो दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट। तो समझ रहे हो? तो ये आपका है Yes. पुअर जेजेस नोट, है कि नहीं? चलिए, तो ये आपके प्लैंक्टन्स हैं, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वी विल कम टू नो अबाउट दैट। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो हम लोग एक ब्रेक लेंगे। तो एक्चुअली हमारा एक दिन जो है वो बर्बाद हो गया ना, वो छुट्टी हो गया। सो Yes, sir. अदरवाइज वी कुड हैव